हवेली बन गई। और किसी ने कुछ कह दिया था उसी गांव के पास में, तो महाराज कह के गए थे, अनाज की मंडी थी, इतना लाखों करोड़ों रुपए का अनाज वहां आता था। महाराज कह के गए थे यहाँ कौवे लौटेंगे। उस जमीन को हम लोग देख के आए, आज वहां एक व्यापारी नहीं आता, इतनी बड़ी मंडी है। महाराज कह के गए थे यहाँ कौवा लौटेंगे, और वहां पर आज तक कोई बाजार नहीं भरता, कोई व्यापार नहीं होता। बोले आचार्य महाराज के शब्द थे, आचार्य महाराज के शब्द थे, है ना भैया, है ना। किसको किसको दुआ दें, किससे मांगे, बोलो किसको किसको दुआ दें, किससे मांगे। इस भूखी जमीन पर कोई अपना दिखता ही नहीं, अपना कोई दिखता नहीं है। पर एक गुरु और माँ का दिल ऐसा होता है, बेटा कैसा भी हो फिर भी माँ कहती बेटा खुश रहना। सारा उसका जीवन किसके लिए होता है, बेटे के लिए होता है। और गुरु होते सबको, क्यों, देखिए आज यहाँ कल कहाँ, इनके कदम तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, इनके कदम तो हमेशा चलता ही रहते हैं। गुरु अपने दिल में कभी कुछ नहीं रखते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। क्योंकि अगर हमने जिसके लिए घर छोड़ा, बोलो जिसके लिए घर छोड़ा, और वो ही नहीं छूटा, तो घर छोड़ने से मतलब क्या। वही राग देश तो घर में भी था, हम वहां भी कर लेते, ये राग देश तो हम यहां भी कर रहे, तो क्या मतलब निकला। पर वही सब व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, पंडित साहब वही सब व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं जो साधुओं को समझते नहीं है। जो साधुओं को, अगर कोई सेवा नहीं करता साधु की, तो बोलते देखो कैसा पापी है, कैसा पापी है, सेवा नहीं करता, महाराज के पास नहीं आता। जैन कुल में जन्म लेने के बाद शर्म नहीं आती। और अगर कोई व्यक्ति आहार में आए, भैया वृत्ति में आए, देखो भैया वृत्ति में आए, सोच में आए, दान दे, सेवाएं करे, तो मालूम क्या बोलते, महाराज का रिश्तेदार होगा, महाराज का रिश्तेदार होगा, निश्चित महाराज ने इनको कुछ ना कुछ दिया होगा आशीर्वाद में, इसलिए तो लगा हुआ है ना। फोकट में कभी ये तो आज तक नहीं दिखे हमें महाराज के पास। और ये कहां से लग गए, अब क्या मालूम कहां से लग गए वो, और वो हमसे लग गए, हम उनसे लग गए, होगा कुछ हमारा उनका पुराना। तो कई लोग वो तो एक ही सूत्र दोहराना, हमारे पास बहुत सारा लोग बोलते पर हम नहीं सुनते, यहाँ से सुना यहाँ से निकालना। तुम्हारा काम चर्चा करना, तुम्हारा काम यहाँ की बात लेके उनको सुनाना, उनकी बातों सुनाते रहो। कैसे कैसे, बोलो कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या, बोलो संगपति जी, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते, और कैसे कैसे लोग जगत में क्या 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 क्या। तीन लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते, और कर्म भूमि के आरी खंड में गुरु दर्शन मिलते। करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। निश्चित ही अपने जीवन में ऐसी भावना रखो कि परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, निरंतर हमारे इन हाथों के द्वारा गुरुओं की सेवा होती रहे, हमारे द्वारा गुरुओं की सेवा होती रहे, वही वृत्ति का अवसर हमको मिलता रहे। ये सौभाग्य भी सबको प्राप्त नहीं होते, निश्चित ही जो करते वो पाते। ऐसी अपने जीवन में निरंतर भावना रखना। जय लो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का चार में सत्याणुव्रत के विषय में बतलाया था। और सत्याणुव्रत के अतिचारों के विषय में बतलाया था कि सत्याणुव्रत के अतिचार किस किस प्रकार से जीव इन सत्याणुव्रत के अतिचार लगाता है, और किस किस प्रकार से व्रतों में दोष लगाता है ना। मिथ्या उपदेश देकर के सत्याणुव्रत को दूषित करता है। इसी प्रकार से रहो व्याख्यान, पैशून्य भाव, कूटले क्रिया, न्यासापहार आदि के द्वारा पर की संपत्ति को हरण करके, पर के वैभव के लिए छीन करके और अपने सत्य धर्म को दूषित करता है। जिस प्रकार से अगर दूध में, बहुत सारे दूध में एक नींबू की बूंद पड़ जाती है तो सारा दूध फट जाता है। इसी प्रकार से जिंदगी भर यदि कोई व्यक्ति
सत्य का आश्रय लेता है और यदि किंचित मात्र भी एकाध दिन वह असत्य का आश्रय लेता है तो जिसके कारण से उसका सत्य धर्म दूषित हो जाता है और असत्य के कारण से व्यक्ति अपने विश्वास के लिए खो बैठता है, अपने विश्वास को समाप्त कर देता है। काठ की जो हंडी है, किसकी हंडी? काठ की जो हंडी है वह एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है। बोलो, काठ की जो लकड़ी की हंडी आती है वह काठ की हंडी, लकड़ी की हंडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, दूसरी बार वो चढ़ने के लायक नहीं रह जाती है, क्योंकि जल करके राख हो जाती है दूसरी बार। इसी प्रकार से जो व्यक्ति असत्य का आश्रय लेता है, झूठ का आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति दूसरी बार किसी का विश्वास पात्र नहीं रह जाता है। ऐसा आचार्य महाराज ने बतलाया था। आगे देखेंगे अचोर्याणु व्रत का लक्षण। गाथा नंबर श्लोक नंबर 57। निहितं वा पतितं वा नेतं वा पतितं वा शोभिस्मितं वा परस्मपि श्रेष्ठम् न हरति च यन्न दत्ते तद्किसा चौर्यादुपारमणम् तद्किसा चौर्यादुपारमणम्। आचार्य भगवान यहाँ पर मूल गाथा में नेतं वा पतितं वा शोभिस्मितं वा परस्मपि श्रेष्ठम् न हरति यन्न च दत्ते तद्किसा चौर्यादुपारमणम्। आचार्य महाराज अचोर्याणु व्रत के विषय में बतला रहे 5 प्रकार की व्रत होती हैं। कितने प्रकार की? बोलो, 5 प्रकार की व्रत होती हैं। व्रत 5 ही क्यों होते हैं? व्रत प्रश्न है कि व्रत 5 ही क्यों होते हैं? क्योंकि आव्रत भी 5 ही होते हैं। कितने? आव्रत भी कितने होते हैं? 5। इसलिए व्रत भी कितने होते हैं? 5। अब व्रत को समझने के पहले हमें आव्रत को समझना होगा कि आव्रत कौन से हैं। तो 5 जो आव्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और बोलो ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को कहा गया। और इन 5 पापों का जब हम त्याग कर देते हैं तो वे 5 क्या बन जाती हैं? वो क्या बन जाती है? 5। हिंसा नहीं करना, यही अहिंसा व्रत है। झूठ नहीं बोलना, यही सत्याणु व्रत है। चोरी ना करना, इसी का नाम अचोरी व्रत है। कुशील का सेवन ना करना, इसी का नाम ब्रह्मचर्याणु व्रत है। और आवश्यकता से अधिक परिग्रह का संग्रह ना करना, परिग्रह परिमाण व्रत है। इन व्रतों के लिए कहा गया है। और ये तीसरा अचोर्याणु व्रत, सबसे पहले चोरी को समझना होगा। और जब चोरी को समझ लेंगे तो अचोरी व्रत अपने आप समझ में आ जाएगा। चोरी का मतलब होता है, आचार्य महाराज ये बतला रहा है कि निहितं वा पतितं वा सुब्रश्मितं वा परस्मपि श्रेष्ठम्। सूक्ष्मता को समझना। जिसे तुम चोरी समझते हो वो तो चोरी है ही, पर जिसे तुम नहीं समझते हो चोरी, वह भी बोलो, जिसे तुम, जोर से बोलो, जिसे तुम चोरी समझते हो, बोलो ना, जिसे तुम, जोर से बोलो, जिसे तुम चोरी समझते हो वह तो चोरी है ही। नमो सिद्धाड़म। बोलवानो छे खामोश बेसवानो नथी। बोलो, जिसे तुम चोरी समझते हो वह तो चोरी है ही, पर जिसे तुम नहीं समझते हो वह भी क्या है? वह भी चोरी है। स्थूल चोरी तो सबको ही समझता है। चोरी का मतलब बोलो, चोरी का मतलब क्या हो? चोरी किसे कहते हैं? चोरी किसे कहते हैं? तो चोरी के लिए किसी की वस्तु को चुरा करके ले जाना, इसका नाम क्या है?
बोलो इसका नाम क्या है? मान लीजिए आपको ये मेरी माला आपको बहुत अच्छी लगी, क्या आपको बहुत अच्छी ये माला लगी, आपको मालूम है कि ये माला महाराज की बहुत अच्छी लग रही, पर मांगेंगे तो महाराज देंगे नहीं, पर अपनी नीयत खराब हो रही है, हमको चाहिए ये माला। अच्छा ठीक है महाराज, कहां कहां तक साथ में लेके जाएंगे? जिस समय महाराज आहार चर्या को जाएंगे तब तो मौका मिल ही जाएगा, और उस वस्तु के लिए तुमने 2 दिन बाद उठा करके तुम ले गए, है ना? तुमने चोरी कब की? तुमने सोमवार को उठाने का भाव बनाया और तुमने बुधवार को माला की। बोलो, बुधवार को तुमने माला की, चोरी की। अब ये बताओ चोरी किस दिन की? चोरी तुमने बुधवार को की या सोमवार को की? बताओ, चोरी तुमने किस दिन की? है ना? चोरी तुमने बुधवार को की या सोमवार को की? है ना? किस दिन तुमने चोरी की? है ना? तो चोरी तुमने सोमवार को जब तुम्हारे भाव बनी, किस दिन? सोमवार को तुम्हारे चोरी के भाव बने, उसी दिन तुमने चोरी कर ली। मंगल व बुधवार को तुम उठा करके ले गए। जिस दिन तुम्हारे भाव बने उसी दिन से किसी की वस्तु को उठा करके ले जाना, बिना पूछे ले जाना, इसका नाम क्या है? इसका नाम चोरी है। किसी की भूली हुई, बोलो किसी की, नमो सिद्धाराम, किसी की भूली हुई, किसी की भूली हुई, किसी की रखी हुई, बोलो ना, किसी की नहीं, पहला वाला बोलो, किसी की भूली हुई, किसी की रखी हुई, किसी की पड़ी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा करके ले जाना, इसका नाम चोरी। बोलो इसका नाम क्या है? इसका नाम जो ऐसे किसी कोई व्यक्ति माला भूल गया, उसे तुम उठा करके ले गए, इसका नाम चोरी। कोई व्यक्ति रख के गया, दर्शन करने लगा, तब तक तुम माला उठा करके ले गए, इसका नाम चोरी। किसी की वस्तु गिर गई, उठा करके ले गए, इसका नाम क्या है? इसलिए किसी की भूली हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु के लिए बिना पूछे उसको नहीं उठाना, उसके लिए नहीं उठाना, इसका नाम क्या है ना? इसका नाम बिना पूछे उठा ले जाना, इसका नाम है चोरी। और बिना पूछे नहीं उठाना, इसका नाम क्या है? अचोरी व्रत है। जैसे कई बार रास्ते में आप आ रहे थे, कहां आ रहे थे? रास्ते में आप आ रहे थे और 5 का नोट आपको पड़ा मिला, तो आप क्या करते हैं? बोलो, उठा लेते। फिर क्या किया आपने? उठा करके क्या किया? हमको तो नहीं चाहिए, बोलो हमको तो नहीं चाहिए। उस 5 के नोट को उठा करके तुमने मंदिर जी की गुल्लक में, ये भी चोरी है। वो किसी का नोट पड़ा हुआ था, तुम्हारी वस्तु नहीं थी ना? हाँ बोलो ना, बोलो तुम्हारी वस्तु नहीं थी ना? बोलो तुम्हारी वस्तु, फिर आपने क्यों उठाई? तुम्हारी वस्तु नहीं थी, वे तुमने उस वस्तु को क्यों उठाया? जब तुम्हारी वस्तु नहीं थी, तुम्हें उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर मेज पर बैठा, मेरी पेंसिल आपने उठा ली, उठा करके आपने उसको देख लिया, आपने चोरी की। आपने किससे पूछ करके उठाया? अरे हम लेकर के थोड़ी जा रहे थे, भले लेके नहीं जा रहे, पर तुमने उठाया। बोलो भाई, किससे पूछ करके उठाया आपने हाथ? किससे पूछ करके उठा लगाया? फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हमसे। बोलो ना, फिर इतने धीरे बोल रहे हो, बोलो हमसे गलती हुई। मतलब इसका मतलब आपने बिना पूछे उठाए। बिना पूछे किसी की पुस्तक उठाना नहीं चाहिए, है ना? बिना पूछे कोई वस्तु लेना नहीं चाहिए। एक घर में भी यदि हम 4 लोग हैं, अगर आपको अपने बड़े भाई की शर्ट पहनना है तो भी उससे पूछना, उसकी स्वीकृति आपको आवश्यक है। बिना पूछे अगर आप पहन लेते, देवरानी जिठानी है, अगर साड़ी पहनना है, माँ की साड़ी पहनना है, तो भली माँ मना नहीं करती है, परंतु बोलो, परंतु अगर सास को बहू की साड़ी पहनना है तो सास का कर्तव्य बहू से पूछ करके साड़ी पहने कि हम तुम्हारी साड़ी पहने, या ना पूछे। बिना पूछे ये नहीं कहना हमारा तो सबका परिवार, भली परिवार एक है, पर धर्म की व्यवस्था अलग अलग है। बोलो, धर्म की व्यवस्था, भली परिवार एक है,
हम सब साधु एक साथ रहते हैं, हमारा एक संग है। देखो जैन धर्म की सूक्ष्म जो नियम गुरु को लागू होते हैं वही नियम शिष्य को लागू होते हैं, और जो नियम शिष्य को लागू होते हैं वही नियम, बोलो ना, जो नियम गुरु को लागू होते हैं वही नियम शिष्य को लागू होते हैं, जो नियम शिष्य को लागू होते हैं वही नियम गुरु को लागू होते हैं, जो नियम राजा को लागू होता है वही नियम प्रजा को लागू होता है, और जो नियम प्रजा को लागू होता है वही नियम राजा को लागू होता है, जो नियम पिता को लागू होता है वही बेटे को लागू होता है, और जो बेटे को लागू होता है वही पिता को। कर्म सिद्धांत सबके लिए एक है, बोलो। તમારો મૌન છે નથી છે? अच्छा, मेरे से दुश्मनी है इसलिए नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है, कोई बुरे आदमी से दुश्मनी की, अच्छे आदमी से दुश्मनी नहीं की आपने। बोलो कर्म सिद्धांत, आप तो बोलो कर्म सिद्धांत सबको एक है, बोलो कर्म सिद्धांत सबको एक है, दृष्टांत है, बोलो कर्म सिद्धांत सबको, कर्म सिद्धांत सबको एक है, दृष्टांत है। राजा आदि कुमार ने सिर्फ इतना ही प्रजा को उपदेश दिया था। प्रजा ने कहा था कि ये सारे के सारे बैल धान्य को खा जाते हैं, स्वामी जी मैं क्या करूं? स्वामी जी ने इतना ही कहा था कि उनके मुंह पर एक मूसिका बांध दीजिए ताकि वो तुम्हारा चना गेहूं उड़द अड़द है ना, वो तुअर तुम्हारे सेवन नहीं कर पाएंगे। ओहो, 6 सेकंड में उपदेश दे दिया। अध्यक्ष जी बोलो बोलो बोलो, आज चुप नहीं बैठना। 6 सेकंड में कह दिया कि है ना, तुम इनके मुंह पर एक मूसिका बांध दो। क्या हुआ? क्या हुआ? अब भी जो ना बोले समझना कर्म का मारा है। क्या हुआ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या हुआ? देखो किसका हाथ नहीं उठ रहा। व्हाट्सएप पर स्क्रीन टच, प्रवचन में टेउनी टच। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? है ना, राज्यावस्था में राज्य काल निकल गया। जब वो अपने जीवन के है ना आखिरी समय में, या यूं कहें आखिरी ओवर में मुनि बन गए, जीवन के आखिरी ओवर में मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद में, नमो सिद्धार्थम, मुनि बनने के बाद में क्या हुआ? बोलो मुनि बनने के बाद में क्या हुआ? 6 महीने के तो उपवास करके ध्यान में लीन बैठे, ध्यान में लीन रहे। फिर 6 महीने के बाद में चर्या को निकले, है ना, चर्या को निकले। कोई ये तो कह रहा मेरी पत्नी ले लो, मेरे बच्चे ले लो, मेरा मकान ले लो, मेरा बगीचा ले लो, मेरा सारा धन ले लो, पर स्वामी जी रोटी खा लो। बोलो पर स्वामी जी पानी पी लो, नाराज मत हो। बोलो नाराज मत हो। बोलो